लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है जिसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। ये खत आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसकी कॉपी राहुल गांधी ने लिखा है कि पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर के लोग पूर्ण राज्य यानी मुकम्मल राज्य के दर्जे की बहाली की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस खत में लिखा है कि ये डिमांड न केवल वैध है बल्कि उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए भी है। राहुल गांधी ने अपने इस खत में लिखा है कि यह पहली बार है कि एक पूर्ण राज्य को उसके विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मांग की है कि मॉनसून सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पेश किया जाए। साथ ही लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी बिल पेश हो। तो संसद के सत्र की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और यह खत जम्मू कश्मीर के हवाले से लिखा गया है। जम्मू कश्मीर में उसका स्टेटस दोबारा स्टेटहुड बहाल किया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा उसका बहाल किया जाए, लोगों की मांग है। साथ ही साथ इस खत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि ये वहां के लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, हक है, लिहाजा इसे बहाल किया जाए। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य के दर्जे के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखने पर राहुल गांधी के कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कम से कम आज कुछ ठोस शुरुआत तो हुई। साथ ही उन्होंने उम्मीद की है कि प्रधानमंत्री मोदी अब वादे के अनुसार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कदम उठाएंगे। हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब ऑपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट में और दिल्ली में हमारी आवाज जो है वो बुलंद होगी। मैं खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मरकज के साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया है। हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे हैं जिसका वादा हमसे ना किया गया हो। संसद में, संसद के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक फंक्शनों में बार बार हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा एट द अप्रोप्रिएट टाइम। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तो कहा था एज सून एज पॉसिबल, एट द अर्लीस्ट। हम तो कहते हैं ना एज सून एज पॉसिबल तो कब का हो चुका है। अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने भी राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखने के कदम की सराहना की है, सताइश की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। मेरे साथ जिस वक्त सकीना इत्तू ये कैबिनेट मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में। न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। स्टेटहुड का जो मसला है, स्टेटहुड पर कांग्रेस ने अब पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। राहुल गांधी और खड़गे साहब ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड आना चाहिए। क्या कहेंगे? तो ठीक है, अच्छी बात है। हम सब चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम कोई लोग हो, चाहे वो एनसी हो। हमने तो शुरू में यही कहा है कि स्टेटहुड हमारा हक है और ये हक हमें मिलना चाहिए। कोई नई चीज नहीं मांग रहे हम, जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको वापस कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी होना चाहिए। आपको लगता है एक अच्छी कांग्रेस की पहल रही है क्योंकि पार्लियामेंट सेशन भी हो रहा है? ठीक है, पहल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पहल। एनसी हो, कांग्रेस हो, सब लोग कर रहे हैं पहल। अच्छी बात है। अगर कांग्रेस ने लिखा है तो मैं समझती हूँ ये भी एक अच्छा कदम है उसमें। लेकिन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, वो हक उनको वापस देना है। कोई नई चीज आपसे मांग नहीं रहे हैं, वही चीज जो हमारे पास है। जो जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी, मानी जाती थी, हिंदुस्तान का ताज माना जाता था जम्मू कश्मीर, उस रियासत को तोड़ फोड़ किया गया है। वो हक अपना हम वापस चाहते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि देखिए आप ये जो है ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ड्रामेबाजी है, अटेंशन डाइवर्ट करने का एक नुस्खा है। उनको कहते हैं कि ये फेलियर है, 9 महीने में कुछ नहीं हुआ, स्टेटहुड मांग रहे हैं। यहाँ तो पावर्स इनके पास है लेकिन उन पावर्स को वो जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो सबको पता है, आपने भी देखा है कितने उन्होंने पावर दे के रखे हुए हमें। जब आप एक आईएएस को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, फिर आप कहते हो कि आपके पास पावर है। और ये सब उनकी कहने की बातें हैं, लेकिन जो देखा जाए ग्राउंड में तो वो खुद अंदाजा लगाइए कि परसों जब 13 जुलाई को गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसको लोगों ने बनाया है, लोगों ने चुना है मेजॉरिटी से, और हर एक फर्द ने इस सरकार को अपने वोट से बनाया है। जब आप उनको बाहर निकलने से रोक रहे हो, बंद कर रहे हो, लॉक लगा रहे हो,
तो फिर लोग खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि कितने पावरफुल है, कितना पावर वो दे। पीडीपी भी कहती है कि देखिए साहब ये लोग जो है बहानेबाजी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मूल इश्यूज हैं 370 उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं, चुप्पी साधी हुई है। कोई चुप्पी नहीं साधी हुई है। हमारा जो मंशूर है इलेक्शन मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो में जो चीजें हमने रखी हैं उसमें से ज्यादातर चीजों को हमने किया है। जैसे हमने कहा था सरकार बनेगी, हम स्टेटहुड के लिए एक रेजोल्यूशन लाएंगे, हमने वो लाया, रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन को आगे जो है वो भेजा। इमरान नबी डार ने राहुल गांधी के उस पत्र का समर्थन किया जिसमें प्रधानमंत्री से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है। डार का कहना है कि राज्य का दर्जा बहाली की मांग लंबे समय से उठ रही है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 3 चरणों में पूरा करने का वादा भी किया था। डार ने कहा कि परिसीमन और चुनाव हो चुके हैं, अब राज्य का दर्जा लौटाने की बारी है। उन्होंने कहा कि अब हालात अनुकूल हैं, इसलिए केंद्र को देरी नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता राज्य की बहाली का इंतजार कर रही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर जहां पे अब पिछले 6 साल से जायद हो चुके हैं और अभी तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुआ है, उस पे अब आने वाले मॉनसून सेशन में बात की जाए और जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार जुड़े हुए हैं। इमरान साहब, किस तरह से देख रहे हैं एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने एक इनिशिएटिव लिया है? देखिए, अच्छी बात है जो आज राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने चिट्ठी में शायद मोदी साहब को लिखी, अच्छी बात है, वी वेलकम इट। हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि ये सेशन जो है, इस सेशन में जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए, क्योंकि जब मोदी साहब ने जब इलेक्शन की बात हो रही थी 3 चीजों का जिक्र किया था। पहले बोला था डिलिमिटेशन होगी, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप वुड बी इलेक्शंस, डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया, और थर्ड स्टेप उन्होंने बोला था कि दिस विल कल्मिनेट इन रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। तो अब 1-1.5 साल भी हो गया कमिटमेंट किए हुए। अब किस चीज की रुकावट आ रही है, क्यों इस चीज को रोका जा रहा है? लेकिन आज हमको लग रहा है कि रास्ता क्लियर हो रहा है और टाइम भी बहुत हो गया और कोई जवाजियत नहीं है फर्दर डिले करने की। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस पार्लियामेंट सेशन में, मानसून सेशन में, जो बिल है रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड फॉर J&K वो लाई जाएगी इंशाल्लाह। और जम्मू कश्मीर में भी सेशन होगा, तो जब असेंबली सेशन होगा तो आप लोग, जाहिर सी बात है, इस बार प्रायोरिटी रहेगी ये मुद्दा आपका? एग्जैक्टली, इसी आपको ये भी याद होगा कि ये तो प्राइमरी प्रायोरिटी है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की, इसीलिए हमने इस ज़मन में एक रेजोल्यूशन भी पास किया, जो रेजोल्यूशन मोदी साहब तक भी पहुंचाया। तो दैट रेजोल्यूशन रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उससे बड़ा तो कोई और चीज हो नहीं सकती है। देखिए, हर कोई चीज इस टाइम पे हमारे हक में है। इस टाइम पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे स्टेटहुड को रुकावट लाने की मतलब ला सकती है। सो एवरी थिंग दैट इज गोइंग ऑन इज इन फेवर फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जम्मू कश्मीर की आवाम नजरअंदाज नहीं होगी और उनके जो जायज डिमांड्स है वो पूरी होंगी। बहुत शुक्रिया। आपने सुना जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार को। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। उधर राहुल गांधी के पत्र पर सियासत गर्मा गई। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए पत्र पर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने करारा पलटवार किया। अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए बार बार राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहले ही भरोसा दे चुके हैं कि उचित समय पर राज्य का दर्जा लौटाया जाएगा। इस दौरान अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें हिंदी और हिंदुस्तान से एलर्जी है। बीजेपी का रुख कहा साफ है, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम है आपका। जिस तरह से एलओपी ने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर, तो किस तरह से आप इस पर टिप्पणी करेंगे? देखिए, इशू लेस है कांग्रेस पार्टी, उनके पास कोई इशू है ही नहीं। और आपने कांग्रेस की हालत भी पूरे देश में देखी है। उनका डाउनफॉल रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, चाहे म्युनिसिपल इलेक्शन हो, हर जगह वो हार रहे हैं। अब अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस की हालत है, रेलेवेंट रखने के लिए अब ये स्टेटहुड का राग अलाप रहे। कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर। पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने कहा, कश्मीर आके प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं कई बार कहा
कि जम्मू कश्मीर को मौजूद वक्त में स्टेटहुड मिल जाएगा। और हम यही बात मान के चलते हैं कि हालात ठीक होंगे, जिस तरह से अब कश्मीर में आए रोज हालात और ज्यादा पुरअमन हो रहे हैं, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगा। और जो कमिटमेंट ऑन द फ्लोर रिकॉर्डेड पार्लियामेंट में, उस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के होम मिनिस्टर साहब हो, हर एक ने कहा कि मौजूद वक्त पे स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की लाइन हमेशा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की भी पार्टी है, उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है और उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शायद राहुल जी या खड़गे जी को यहां से कहा कि हम स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, तो आप भी एक बार करें। इस पीछे जो सारा फलसफा है, क्योंकि यहां कोलेशन है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, 25 गारंटियां, 25 वादे, 12 गारंटियां। अब तक उमर सरकार फेल हो चुके हैं उन गारंटियों को पूरा करने के लिए। लोग सड़कों पे हैं, हमारे एमएलए 28 के 28 सड़कों पे धरना दे रहे। इस सब से नेशनल लेवल पे और जम्मू कश्मीर के लेवल पे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने पे अब राहुल जी स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, जबकि हम कह चुके हैं बार बार कि मौजूद वक्त पे स्टेटहुड आपको मिल जाएगा। और स्टेटहुड की जहां तक बात है, वो स्टेटहुड मिल जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, उनको चाहिए पहले यहाँ की लोगों की जो इश्यूज है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो गारंटियां उनको दी गई, जो वादे उनके साथ के, उनको फुलफिल करें। महबूबा मुफ्ती ने जो उर्दू का एक जो लैंग्वेज का मसला है, इशू है, जो हमारे रेवेन्यू एग्जाम्स है, तो उसमें उसका इंक्लूजन को लेकर एक बयान दिया है कि यहाँ तक कि अब जुडिशरी के जो उसके बयासड होने का भी इल्जाम लगाया महबूबा मुफ्ती ने, तो इस पर किस तरह से रिएक्ट करें? महबूबा जी को हिंदी लैंग्वेज से एलर्जी हो रही है, जिस तरह उसको हिंदुस्तान लफ्ज से एलर्जी हो रही है, इस तरह उसको हिंदी लैंग्वेज से एलर्जी हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, रीजनल पार्टीज है, कश्मीर तक महदूद है। और जानबूझकर इन्होंने जो एनटी का जो एग्जाम है, जिसमें उर्दू को मैंडेटरी रखा है, ये एक साजिश है जम्मू के बच्चों के साथ, जम्मू के बच्चों को नौकरियों से दूर रखने के लिए। 5 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उसमें उर्दू भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, डोगरी भी है और कश्मीरी भी है। ऑप्शन होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के पास। अगर आप बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, उमर साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है, महबूबा जी अपने रही है जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही है। बात करनी चाहिए जम्मू कश्मीर की। बैलेंस 2 रीजन है हमारे, जम्मू वहां हिंदी लिखी जाती है, हिंदी बोली जाती है, कश्मीर में उर्दू लिखी जाती है, उर्दू। और ये कश्मीर के बच्चे भी अब उर्दू नहीं जानते हैं, बोल सकते हैं लेकिन नहीं जानते। इसलिए जितनी भी हमारी लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, सारी लैंग्वेज में इस पेपर को लाना चाहिए था। हम मानते कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर के साथ इंसाफ किया। ये बहुत बड़ी साजिश थी, जिस साजिश को बेनकाब करने में भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा रोल किया। 66 लाख की लोग यहाँ कश्मीर में रहते हैं, बाकी तो करोड़ों लोग बाकी मुल्क में रहते हैं। क्या वो हिंदी नहीं बोलते हैं? क्या वो हिंदी नहीं पढ़ते हैं? बोलते हैं। अब कश्मीर में मजहब के नाम पे हमेशा सियासत रही है, कब्रों के नाम पे हमेशा सियासत रही, आज लैंग्वेज के नाम पे सियासत रही। आज पहली बार मैं सुन रहा हूं उर्दू को इन्होंने मुसलमान और हिंदी को इन्होंने हिंदू करार देकर कश्मीर में एक नए बहस और एक नई जो फितना है उसको करार देने की अब कोशिश की जा रही है।